जो भी बेटा सबसे सुंदर फूल लाएगा उसी की शादी पहले होगी। बूढ़े पिता की यह बात सुन तीनों बेटे फौरन घर से निकल पड़ते हैं। दो बड़े भाई अभी गांव से बाहर गए ही नहीं थे कि उनकी पहले से गांव में बनी प्रेमिकाओं ने उनके लिए सुंदर फूलों के गुलदस्ते बनाकर उन्हें दे दिए थे। क्योंकि छोटा भाई नल्ला था, उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी। वो सुंदर फूल ढूंढते ढूंढते एक घने जंगल में चला जाता है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आती है। वह बिना डरे चुड़ैल को अपनी परेशानी बताकर उससे मदद मांगता है। चुड़ैल कुछ देर सोचती है और फिर पलक झपकते ही उसके लिए एक बहुत ही सुंदर फूलों का गुलदस्ता बना देती है। अब छोटा भाई खुशी खुशी अपने दोनों भाइयों के साथ गुलदस्ता लेकर घर लौटता है। जैसे ही बूढ़ा पिता छोटे बेटे का गुलदस्ता देखता है, वह उसकी शादी पहले करने का निर्णय लेता है, क्योंकि उसका गुलदस्ता दोनों भाइयों के मुकाबले सबसे खूबसूरत था। अब यह देखकर दोनों बड़े भाइयों को जलन होने लगती है। वो पिता से दूसरी शर्त रखने की जिद करते हैं। पिता मान जाता है और कहता है, अब तुम सब अपने लिए सुंदर लड़की को घर लेकर आओ। जिसकी सबसे सुंदर लड़की होगी वही पहले शादी करेगा। दोनों बड़े भाइयों के लिए यह बहुत आसान काम था, लेकिन छोटा भाई अभी भी परेशान था, क्योंकि उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी। दुखी होकर वह फिर से उसी चुड़ैल के पास जंगल में जाता है और चुड़ैल को अपनी परेशानी बताता है। चुड़ैल अब उसे एक जादुई चूल्हे के पास ले जाती है और कहती है, आग जलाओ, एक एक करके चुड़ैलें सामने आएंगी, डरना मत। अंत में जो सबसे डरावनी चुड़ैल आएगी उसके मुंह में होंगी चाबियां, उन्हें झपट लेना। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो वह चुड़ैल तुम्हारी फाड़कर तुम्हें खा जाएगी। इतना बोलते ही चुड़ैल गायब हो जाती है। अब छोटा बेटा ठीक वैसा ही करता है जैसा चुड़ैल ने बताया था, और अंत में जैसे ही सबसे डरावनी चुड़ैल आती है, वह चुड़ैल के मुंह से चाबियां निकाल लेता है। तभी चुड़ैल तुरंत एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। दरअसल वह एक राजकुमारी थी जिस पर श्राप था। जैसे ही छोटा बेटा चुड़ैल के मुंह से चाबियां निकालता है, वह आजाद हो जाती है। अब छोटा बेटा बिना देर किए राजकुमारी को अपने पिता के पास ले जाता है और इस बार भी वह अपने बड़े भाइयों से शर्त जीत जाता है। अंत में छोटा बेटा राजकुमारी से शादी रचाता है और बिना भेदभाव के खूब बजाता है।